हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे समजातीय श्रेणी के बारे में। समजातीय श्रेणी को होमोलोगस सीरीज भी कहा जाता है इंग्लिश में, जिसमें कि होमोलोगस सीरीज में होमो का अलग मीनिंग होता है, लोगस का अलग मीनिंग होता है। दोनों मीनिंग को ऐड करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे होमोलोगस सीरीज है क्या। होमो का मतलब होता है सेम, जिसे हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में समान, एक जैसा, एक रूप वाला। और लोगस जो होता है, लोगस का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप, जिसे हम लोग क्रियाशील समूह कहते हैं, जैसे एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एल्डिहाइड, ये सारे क्या हैं, फंक्शनल ग्रुप हैं हमारे। तो जिस भी श्रेणी में समान फंक्शनल ग्रुप रहेगा उसे होमोलोगस सीरीज कहा जाएगा। इसे हम लोग एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमारे आसपास में बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कोई कपड़ा धोने का काम करता है, कोई खेती बाड़ी से काम रिलेटेड काम करता है, कोई लोगों का इलाज करने का काम करता है, कोई लोगों के समस्या को सुलझाने का काम करता है, और कोई हमारे देश की सुरक्षा से संबंधित कार्य करता है। सभी अलग अलग तरह के कार्य करते हैं, ठीक ना। तो इन सबों को हम एक सीरीज में बांटे। जो धोबी का काम करता है वो अलग हो जाएगा, यानी कपड़ा धोने वाला काम करने वाले को हम लोग धोबी कहेंगे, तो वो एक अलग श्रेणी में आ जाएगा। जो खेती बाड़ी का काम करता है वो एक अलग श्रेणी में आ जाएगा, उसे हम किसान कहेंगे। जो लोगों का इलाज करता है, बीमारी से बचाता है, उसे हम डॉक्टर कहेंगे। जो लोगों की समाज में सुविधा प्रदान करता है, रक्षा करता है, उसे हम क्या कहेंगे, पुलिस कहेंगे। और जो क्या करता है कि हमारे देश में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, उसे हम आर्मी कहेंगे। जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम करता है, जो कोर्ट कचहरी से रिलेटेड काम करता है, उसे वकील कहा जाता है। जो हमें शिक्षा देते हैं उसे शिक्षक कहा जाता है। तो ये सारे अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग श्रेणी में इनको बांट दिया गया है इस आधार पे, उनके काम के आधार पे। इसीलिए इनको हम कहते हैं वर्कर्स सीरीज, अलग अलग कामगारों की श्रेणी कहते हैं। इसी आधार पे हम लोग होमोलोगस सीरीज को पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। इसका डिफिनेशन होता है, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह उपस्थित हो, समान रासायनिक गुण हो, तथा जिनके किसी भी दो क्रमागत सदस्यों के बीच सदा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूं, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित वह श्रेणी जिनमें समान क्रियाशील समूह उपस्थित हो, समान रासायनिक गुण। अब चूंकि क्रियाशील समूह सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, जैसे एल्कोहल रहेगा तो एल्कोहल वाला गुण रखेगा वो, तो रासायनिक गुण भी उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जिनके किसी भी दो सदस्यों की भी सदा सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो, उसे समजातीय श्रेणी कहा जाता है। इसे ही अब हम लोग इंग्लिश भाषा में इस डिफिनेशन को तैयार करने का प्रयास करते हैं। तो इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाएगा, अ सीक्वेंस, क्या बोलेंगे, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, same chemical properties is called homologous series. A sequence of organic compound having same functional group and having same chemical properties is called homologous series. इसका एग्जाम्पल होता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन। ये सारे क्या है, होमोलोगस सीरीज के उदाहरण हैं। जैसे एल्केन श्रेणी में बहुत सारा सदस्य आता है। इसका एल्केन का बहुत सारा सदस्य होता है। पहला सदस्य है मीथेन, यानी CH4 C2H6, दूसरा C3H8 C4H10 एंड C5H12 एटसेट्रा। अब यहाँ CH4 और C2H6 के बीच में आप अंतर कैलकुलेट कीजिएगा तो हमेशा अंतर आपको मिलेगा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर आपको देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर आप C2H6 और C3H8 के बीच में भी अंतर कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ भी जो आपको अंतर देखेगा, यानी डिफरेंस आप निकालिएगा दोनों के बीच में, तो आपको यहाँ पे हाइड्रोजन 2 और कार्बन 1 यानी सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर देखने को मिलेगा। अब एल्कीन की हम बात करते हैं, एल्कीन में कौन कौन से सदस्य आते हैं। तो एल्कीन का पहला सदस्य होता है हमारा C2H4, दूसरा होता है C3H6 C4H8 C5H10 एटसेट्रा।
एल्काइन का होता है C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 एटसेट्रा। एल्कोहल में आप देखेंगे तो एल्कोहल का भी पहला सदस्य होता है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH, C5H11OH एटसेट्रा। अब एल्केन में हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्कोहल में होता है सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी आप फंक्शनल ग्रुप को देखिए CH3OH यानी OH फंक्शनल ग्रुप है, C2H5 में भी OH फंक्शनल ग्रुप है, C3H7 में भी OH फंक्शनल ग्रुप है, C4H9 में भी OH फंक्शनल, यानी सब में क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप है। और सब में अंतर कैलकुलेट कीजिएगा क्रमागत सदस्य के बीच में, यानी CH3 और C2H5 में, तो आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड का अंतर मिलेगा। अब फिर से एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज का एग्जांपल कैसे होगा। तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे क्या होंगे, होमोलोगस सीरीज के उदाहरण है। एल्केन श्रेणी में बहुत सारे सदस्य आएंगे, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपको उदाहरण में दिखाया, इससे पहले भी। एल्कीन में अलग होगा, एल्काइन और एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड के अलग अलग सदस्य होंगे और एक सीरीज में वो बटे हुए रहेंगे और सब में क्या रहेगा, समान फंक्शनल ग्रुप रहेगा और इसी वजह से उसका समान रासायनिक गुण भी होगा। इसका हम प्रॉपर्टीज देखते हैं होमोलोगस सीरीज का। इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप रहता है, ये पहला प्रॉपर्टीज है। जैसे एल्कोहल में एल्कोहल OH रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में COH रहेगा। इस वजह से इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रासायनिक गुण भी सेम रहेगा। एल्कोहल का अलग रासायनिक गुण रहेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का अलग रहेगा। एसिड है तो खट्टा गुण रखेगा, उसमें जितना भी सदस्य आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में सब खट्टा गुण रखेगा। सेम जनरल फॉर्मूला रहेगा, एल्केन का CnH2n+2, एल्कीन का CnH2n, एल्काइन का CnH2n-2। और इसमें क्या रहता है, होमोलोगस सीरीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज सबके वेरी करते रहते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे मीथेन गैस है, हेक्सेन लिक्विड है और डेकेन क्या है, ऑक्टाडेकेन क्या है, सॉलिड है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगे और इसका जनरल फॉर्मूला भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुण क्या रहेंगे, चेंज होते रहेंगे, उनकी अवस्थाएं चेंज होती रहेंगी, कोई गैस होगा तो कोई लिक्विड होगा तो कोई सॉलिड होगा। कोई दिक्कत इसमें। ये थे हमारे आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा होमोलोगस सीरीज के बारे में।